इफ़ यू रियली वांट कि तुम्हारे आसपास काम करने के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट हो, तुम्हारे को कोई परेशान ना करे, काम करने बैठो कोई भसड़ ना हो, तो सिचुएशन से भागना सीख लेना भाई। अपना मुंह ऐसे बंद करना सीख लेना कि भाई मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है, मुझे उस कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है जो कन्वर्सेशन मुझे बहुत थोड़ा सा भी इंफीरियर फील करवा दे। मैं जब काम या पढ़ाई करने के लिए बैठूं, मेरे दिमाग में वो सारी की सारी भसड़ चलने लग जाए कि यार वो तो ऐसा कर रहा है, मैं तो ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। इधर से अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, वो सिर्फ तुमसे टाइम मांगती है, तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन नहीं समझ पा रही है कि भाई इसको लाइफ के अंदर ग्रो करना है, इसको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। चलो एक बार ये लाइफ के जिस फेज की, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ये लाइफ का वो फेज है जिस फेज के अंदर तुम्हारे को एक्सट्रीम हार्डवर्क करना है अपनी लाइफ में, हर दूसरी चीज को मिनिमाइज, कॉम्प्रोमाइज करके, रिश्तों को कॉम्प्रोमाइज करके। वो इसलिए क्योंकि लाइफ में अब तुम्हारे को अपनी नींव रखनी है। ये तुम्हारे लिए अर्ली 20s या उससे पहले के 2-3 साल हो सकते हैं, या फिर ये तुम्हारे लिए लेट 20s का टाइम हो सकता है। अर्ली 20s का वो टाइम जिस टाइम पे तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। लेट 20s का वो टाइम या तो इसमें तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या फिर तुमने कोई जॉब पकड़ ली है, तुम्हारी प्राइवेट जॉब है, अब तुम्हारे को इसमें अपस्केल करना है। दोनों ही फेजेस के अंदर ये बीच का फेज है कॉलेज लाइफ का फेज, ये बीच का फेज है वो फेज जिसमें तुम लोगों के साथ में बेफालतू की बसड़ पालोगे, लोगों के साथ में इन्वॉल्व होगे, हर एक तरीके का एक्सपोजर अपने आप को दोगे इस बीच के फेज में। एंड ये जो स्टार्टिंग और लास्ट का फेज है ना, ये लास्ट के फेज में तुम्हारा फाइनल डिसाइड होगा कि अब तुम 30s तक आके क्या करोगे। टाइमलाइन नहीं दे रहा हूं भाई कि 30s तक होना ही होना चाहिए, ये तुम्हारे लिए 30s में, अर्ली 30s में भी हो सकता है, मिड 30s में भी हो सकता है। तो इस चीज की भसड़ नहीं लेना है वीडियो को देख के, कॉन्सेप्ट समझना कि अपने आप को वो इन्वायरमेंट देना है जो तुम्हारे को काम करने के लिए पुश करेगा, जो तुम्हारे लिए एक खूबसूरत इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा अपने दिमाग के अंदर। तुम खुद बोलोगे कि हाँ यार अब बैठेंगे काम करेंगे। ये इन्वायरमेंट में तुम्हारे को अननेसेसरीली किसी भी इंसान के साथ में बेफालतू में मैसअप नहीं करना है। ये तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, ये तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, ये तुम्हारे रिलेटिव्स हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स को लेके अगर मैं तुम्हारे को बोलूं, मैं अपने दोस्तों के साथ में गया, मेरा ये लाइफ का फेज चल रहा है जिस टाइम पे मेरे को बहुत एक्सट्रीम सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करना है, क्योंकि मेरे बाप के पास में इतनी जायदाद, इतनी जमीन, इतना ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि मैं कल को अगर आज कुछ भी काम नहीं करूं, उस बिजनेस पे जाके बैठ जाऊंगा तो मेरा काम, मेरा सर्वाइवल मेंटेन हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ अगर कहीं अपनी लाइफ में आगे तक पहुंच सकता हूं तो वो मेहनत, हार्डवर्क, वो स्ट्रगल के बेस पे पहुंच सकता हूं। एंड जिसका कोई नहीं होता, जिसके पास में बिल्कुल भी वेल्थ नहीं होती, उसका सिर्फ स्ट्रगल होता है, तो स्ट्रगल कर लेना। मैं फॉर एग्जांपल, मेरे लिए लाइफ का वो फेज चल रहा है जिसमें मुझे सिर्फ अब काम करना है। एंड उस फेज में मैं अपने दोस्तों के पास में जाता हूं, उठता बैठता हूं। ये मेरे मोस्ट ऑफ द दोस्त वो हैं या तो जिसको जिंदगी में कुछ करना नहीं है, या फिर इनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनके बाप को कोई बिजनेस, बाप की कोई दुकान है जिसमें कल को जाके बैठ जाएंगे। और तुम ऐसे लोग हो जिसके पास में कल को आने वाले टाइम में कोई बैकअप प्लान नहीं है। एंड अब जब तुम अपने दोस्तों में जाके बैठते हो ना, यार वो लड़की को देखा, हम ना गोवा की ट्रिप पे चलेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे भाई तेरे को घर जाके पढ़ना है। अब तू अगर ये कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होगा कि यार वो लड़की को देखा, गोवा चलेगा क्या, यार तू तो कभी नहीं जाता है, अब तू घर बैठेगा, जाएगा, सोचेगा यार मैं तो कभी गोवा नहीं जा पाता हूँ, मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी क्या, यार मैं तो बर्बाद रहूंगा। हाँ यार लड़की तो सुंदर है वो वाली, हाँ यार वो राहुल का ना उसके साथ में, रिया के साथ में, या उस रैंडम लड़की के साथ में चक्कर चल रहा है। भाई तुझे यहाँ बैठ के एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ में पढ़ लेना चाहिए था। एंड तू यहाँ पे ये भसड़ पाल के बैठा हुआ है। इधर से अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड, तेरा कोई रिलेशनशिप है, वो टॉक्सिक है, या फिर सामने वाली है, सामने वाला अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, वो समझता नहीं है कि तुम्हारी लाइफ का वो फेज है जिसमें तुम्हें अपनी लाइफ में सर्वाइव करना है, अपनी लाइफ की नींव रखनी है। एंड ये इधर से बोल रही है मूवी देखने चलते हैं, तुम तो मेरे को टाइम नहीं देते हो, तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो, यार मेरे साथ में तो इतने सारे लड़कों के ऑप्शन थे, मैंने तो तुम्हारे से फिर भी बात करी। एंड तुम्हारे को सिर्फ होके रखी है भसड़। तुम काम करने बैठते हो या काम करने के बारे में सोचते हो, इधर से मैसेज पे मैसेज बजते रहते हैं, इधर से फोन पे फोन बजता रहता है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे बॉयफ्रेंड, तुम्हारे दोस्तों के हो सकते हैं। भाई अपने लिए काम करने के लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जिसमें ये कुछ एक महीने का टाइम है जो अगर दे दिया पूरी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है, अगर नहीं दिया तो जिंदगी निकल जाएगी। भाई इधर से तुम्हारे पेरेंट्स कि बेटा इस बार पेपर निकला गया, बेटा कितनी सैलरी लगेगी, इसमें कितना होता है बेटा। इधर से तुम्हारे रिलेटिव्स, बेटा क्या कर रहे हो लाइफ में आजकल, कैसा है भाई जिंदगी। अरे यार भाई अपने लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करो, रिलेटिव्स के, पेरेंट्स के इधर उधर भटकना बंद करके अपने आप को एक ऐसा इन्वायरमेंट दो जो तुम्हारे को पढ़ने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, कि तुम जिसमें बैठ के पढ़ पाओ। अदरवाइज पता है क्या जिंदगी होगी, जिस चीज का नाम प्राइवेट नौकरी होता है ना भाई, वो मुश्किल चीज होती है। सामने वाला तुम्हारा सिर्फ खून निकालने के लिए आ रहा है, या तो तुम उसको डायरेक्टली खून निकाल के दे दो, या फिर तुम पिसोगे पूरी जिंदगी भर। जिस दिन वो घर से लड़के आएगा, तुम्हारे पिछवाड़े पे आएगा, लात मारेगा और बोलेगा ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तुम चाहे
सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हो, पर फिर भी सामने वाले की ईगो सेटिस्फाई होने के लिए तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारेगा हर रोज आके। बहुत लिमिटेड एनर्जी होती है हमारे पास में सुबह उठने के बाद में, उस एनर्जी को बचाना हर पॉइंट पे पूरे दिन में बेफालतू में कहीं पे भी मत लगाना, क्योंकि ये वो एनर्जी है या तो तुम अपने गोल्स अपने ऊपर काम करने पे लगा दोगे या फिर तुम इधर उधर की गॉसिप्स इधर उधर की कन्वर्सेशंस में लगा के घर पे आके काम क्या होगा घंटा, क्योंकि दिमाग में तो ये चल रहा है कि किसका क्या हो रहा है, यार पापा ऐसा बोल रहे हैं, मम्मी ऐसा बोल रहे हैं, वो चाचा ये पूछ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लोग तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ चूसने के लिए बैठे हुए हैं, तुम्हारे को घोल के पी जाएंगे भाई, तुम्हारे को कभी काम नहीं करने दिया जाएगा। तुम्हारा आज एक लाइफ का एक स्टेज होता है जिसपे तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारे को अगर पूछा जा रहा है ना कि बेटा पंकज तुम कैसे हो, वो पंकज को इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स की एक वैल्यू है, उसके पेरेंट्स एक समाज में उठते बैठते हैं जहां पे उन्होंने कोई ठीक ठाक सी इज्जत बना ली है। अब आज से 10 साल के बाद में जब तुम 10,000 20,000 25,000 रुपए की नौकरी पे स्ट्रगल कर रहे होगे, तुम्हारी जेब में पैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये रिश्तेदार जो तुम्हारे को आज पूछते हैं ना कि बेटा कैसी जिंदगी चल रही है, पेपर क्लियर हुआ है नहीं हुआ, बेटा क्या कर रहे हो, ये 10 साल बाद में इन्हीं के बच्चे तुम्हारा फोन भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है भाई ये डिप्रेशन में है, ये परेशान है, फोन उठाऊंगा तो पैसा मांगेगा, सिर्फ और सिर्फ भसड़ देगा भाई। अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ भाई। बहुत बार तुम लाइफ में काम करते करते इस फेज में लो फील करोगे, पर तुम्हारे को पता ही नहीं होगा कि यार मूड खराब है, बहुत ज्यादा लो फील कर रहा हूं, पर यार पता नहीं क्यों है यार, मतलब यार समझ में भी नहीं आ रहा। इधर काम करने बैठोगे काम नहीं हो पाएगा क्योंकि मूड खराब है, एंड सबकॉन्शियसली वो मूड पता है किस लिए खराब है, एक तो काम नहीं हो पा रहा है, दूसरा इधर उधर भसड़ देश दुनिया की सारी है, मम्मी कुछ काम करवाए, किचन में काम करवा रही है, पापा ने 10 काम बोल दिए, ये भी कर दो वो भी कर दो, यार पढ़ाई के लिए तुम्हारे पास में कोई ना कोई इन्वायरमेंट ना कोई वर्क स्पेस कुछ नहीं है तुम्हारे पास में, एंड तुम अब जब काम नहीं हो रहा है अल्टीमेटली तुम्हारे ब्रेन को सबकॉन्शियसली लग रहा है, रियलाइज हो रहा है कि यार तू फेल होएगा जिंदगी में, तू कुछ कर नहीं पाएगा। इधर से तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हारे को हिडन रीजन पता ही नहीं है कि भाई जो मैं पूरे दिन अपनी सारी की सारी ये ब्रेन की एनर्जी डिप्लीट कर दे रहा हूं, उसके बाद में मेरे पास में पढ़ने की एनर्जी नहीं है भाई। एंड जब तुम पढ़ने बैठते हो यहाँ कुछ काम हो नहीं पा रहा है, सबकॉन्शियसली तुम्हारे को पता नहीं क्यों मूड खराब है, पर मूड खराब है भाई। अगर तुम ये सारी कन्वर्सेशन इन सारी चीजों के जानने के बावजूद भी अपना टाइम खराब करते हो, इधर उधर की गॉसिप्स में अननेसेसरीली इन्वॉल्व होते हो, मैं बहुत सीरियसली बोलता हूं अपने आप को एक घोस्ट मोड, एक आइसोलेशन का फेज दो, जिस आइसोलेशन के फेज में तुम काम करके अपनी कोर वैल्यूज को ऐसा, अपनी नींव को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाओगे कि भाई तुम्हारे को चाहे कोई कितना ही छेड़ दे, कितना ही हिला दे, तुम्हारे को टूटना गिराना या तुम्हारे को रोकना क्लोज टू इम्पॉसिबल होगा। याद रखना तुम्हारी लाइफ आज स्टेक पे है, एज मच एज पॉसिबल अपने गोल्स पे काम करो, सारी की सारी एनर्जी यहाँ गोल्स पे काम करने में लगाओ। अदरवाइज पता है आज से 5 से 10 साल के बाद में जिंदगी कैसी होगी, यार मुझे मेरे गोल्स पे काम कर लेना चाहिए था, मेरे को ऐसा करना चाहिए था, मैं तो कर ही नहीं पाया, मेरे को तो पता ही नहीं था यार, मेरे तो पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, मेरे को तो कोई भी मेरा कोई अच्छा दोस्त भी नहीं था। ये तुमने बना लिया विक्टिम माइंडसेट। क्यों? क्योंकि तुम लाइफ में कुछ एक्चुअल में कर नहीं पाए हो। अब तुम्हारे को यहाँ कुछ ना कुछ रीजन देना है भाई, क्यों नहीं कर पाया, मुझे इस बात का रीजन बता। तुमने रीजन दिया, इसके बाद में आगे अगर कोई उठने की, लाइफ में ग्रो करने के कोई 0.1% भी चांसेस थे, तुमने वो भी मार दिए, क्योंकि जिंदगी में तुम अब दोबारा कभी भी उठोगे काम करने के लिए सोचोगे ना यार मेरी तो किस्मत खराब है, टाइम निकल गया है, मैंने तो इतनी सारी मेहनत करके देख ली, एंड अपने 20s के अंदर तुमने इतनी मेहनत करी, वो अधूरी मेहनत अब तुम्हारे को ना लेट 20s में या 30s में आके बिल्कुल 100% दिमाग में बैठ गया है। क्यों? क्योंकि अधूरी मेहनत से कुछ रिजल्ट नहीं आया। अब तुम्हें लगता है यार मेहनत करने से कुछ नहीं होता, यार मैंने तो बहुत करके देखी यार, ऐसी ही जिंदगी, गरीबों की जिंदगी ऐसे ही कटती है। पैसे वाले होते हैं भाई, अमीर और अमीर बनता रहता है, गरीब और गरीब बनता रहता है। अरे बेवकूफ कहीं के, तूने काम ही नहीं किया ढंग से यार। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक गुड न्यूज ये है कि हम हमारे 1-on-1 सेशन बंद कर रहे हैं। कोर्स लिखने पे बहुत जोरों शोरों से काम किया जा रहा है। 1-on-1 सेशन की कोस्ट स्कोर, वो सारी चीजों को देखते हुए अब जो हमारा कोर्स लॉन्च होगा ना, वो कंपैरेटिवली कम प्राइस पे होगा, कंपैरेटिवली वो अफोर्डेबल होगा, एंड उसमें तुम्हारे को और भी ज्यादा वैल्यू, ऐसे ऐसे सिस्टम्स दिए जाएंगे जिनमें तुम ना चाहते हुए भी अपने आप को खुद से कंट्रोल करके काम करवा पाओगे। एंड अगर जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे कोर्स पब्लिक हो चुका है, लाइव हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। चलो जी आगे बात करते हैं। कुछ दिन पहले एक 1-on-1 सेशन में एक लड़की आई हुई थी, एंड इसकी एज है 29। ये ना जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा टाइम खराब कर दिया, मेरे को हमेशा पिछले 5 साल से शादी के लिए कह रहे हैं, मैंने आज तक शादी नहीं करी, मेरे को इन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं लगने दिया, मेरे को हमेशा से बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर। पिछले 10 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, एंड पिछले 2-3 साल में जब से मेरे को रियलाइज हुआ है ना गवर्नमेंट जॉब में मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसके बाद से अब मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं है, पर फिर भी मैं पढ़ती रहती हूँ। आई वाज लाइक कि जब तेरे को रियलाइज हो गया बेवकूफ कहीं की कि तेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो सकता,
सकता है पिछले 10 साल से तेरे पेरेंट्स ने तेरे लिए इतनी इतनी एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी जनरेट करके रखी हुई है, तो अभी भी तू उनको ब्लेम अपनी लाइफ के लिए क्यों कर रही है? जब तेरे पास में 10 साल का टाइम पीरियड था, उस 10 साल के टाइम पीरियड में तूने बेवकूफों की तरह ड्रॉप पे ड्रॉप ईयर्स लिए, अपनी जिंदगी बिल्कुल ऐसे स्लिप होने दी, हर बार अधूरी मेहनत और उसके साथ में बहाने कि मेरे पेरेंट्स मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, मेरे को एनवायरमेंट। अरे यार, अगर तेरे को तेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो खुद अपना सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं बन जाती? 10 20 30 हजार 25 हजार रुपए की तेरे को जो भी कोई नौकरी मिले वो नौकरी ढूंढ, उस नौकरी पे जाना स्टार्ट कर, अपने लिए फेवरेबल सिचुएशंस बना, एटलीस्ट इतना अफोर्ड कर कि तू अपने लिए एक प्राइवेट रूम अफोर्ड करके उसमें शाम को अपनी फुल टाइम जॉब से आने के बाद में काम करने के लायक कैपेबल हो पाए। बट इसका कांस्टेंट आर्गुमेंट ये था, नहीं मेरे पेरेंट्स ने मेरी लाइफ खराब कर दी, मैंने तो बहुत सारी मेहनत करी। अरे मेहनत करी तो रिजल्ट कहां है फिर? और अगर मेहनत हुई तो वो गलत डायरेक्शन के अंदर हुई। बट चलो फिर भी मैंने मान लिया कि टाइम निकल गया है, अब बहुत देरी हो गई है, पर फिर भी आज भी तू अपनी लाइफ में उठ, काम करना स्टार्ट कर, अपने अंदर कोई या तो स्किल डेवलप कर, बेसिक तुझे कंप्यूटर चलाना आता है, आसपास तेरे आसपास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं चैट जीपीटी से पूछ, और पूछने के बाद में अपने लिए जॉब्स अप्लाई कर, जॉब अप्लाई करने के बाद में तेरे को पहली जॉब जो भी मिले, वो जॉब मिलने के बाद में अपने आप को एक ऐसा फेज ऑफ लाइफ देना जिसमें तू ग्रो करने पे, ठीक है मैं मान गया तेरे को शादी नहीं करनी है, कोई बात नहीं, पर अपने आप को बोझ मत बना अपने पेरेंट्स के ऊपर। पैसे कमाने के बारे में सोच कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। पिछले 10 सालों के अंदर उसने अपनी बीएससी कंप्लीट कर ली थी, एमएससी की डिग्री थी। मैंने कहा अगर तू एक साल भी जिस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट में तूने अपनी बीएससी एमएससी करी है, उस सब्जेक्ट को दे के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली होती ना, बहुत एक्सट्रीम अपने नोट्स बना लिए होते बहुत अच्छे से, कोई भी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल तेरे को 10 20 25 30 हजार रुपए तेरे को इतने पैसे दे देता कि तू एक लोकल डिसेंट सी टीयर 2 या टीयर 3 सिटी या टाउन के अंदर अपने लिए एक रूम लेके रहना अफोर्ड कर सकती थी। एंड उस रूम में रह के तू मेरे जैसे किसी क्रिएटर का कंटेंट देखती, वो कंटेंट को देखते देखते अपनी फुल टाइम जॉब के साथ में ग्रोथ पे काम करती। भाई डायरेक्शन गलत, इधर से विक्टिम माइंडसेट कि पापा ने ये कर दिया, मम्मी ने ये कर दिया, मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब पे हैं फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गरीब का कोई नहीं होता भाई, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना पेरेंट्स, कोई नहीं होता। एक टाइम के बाद में सब साथ छोड़ देते हैं। तो कोशिश करना अपनी लाइफ की डायरेक्शन ऐसी डिसाइड करो कि जिसमें गारंटीड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, टाइम और सिचुएशन को समझते हुए। अगर तुम्हारी लाइफ का टाइम तुम्हारे को अलाउ नहीं कर रहा है कि मेरे पास में 1 साल का टाइम है, उस 1 साल में मैं फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके बाद में भी अगर तुम किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या तुम किसी ऐसी चीज की प्रेपरेशन कर रहे हो ना जिसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं या फिर पास होने के चांसेस कम है, तुम्हारे को खुद को गट फीलिंग नहीं आ रही है कि कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और इधर से काम पढ़ाई में तुम्हारा इतना मन भी नहीं लग रहा है, तो अपने लिए गवर्नमेंट जॉब की किसी ऐसे एग्जाम की प्रेपरेशन को छोड़ के ऐसा पाथ, ऐसा फील्ड चूज कर लेना जो तुम्हारे को गारंटीड सक्सेस लाके दे, आने वाले टाइम में एटलीस्ट बेयर मिनिमम बेसिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाके दे। वीडियो के लास्ट में जाते जाते कुछ एक जरूरी इंफॉर्मेशन, यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का, 1-on-1 सेशन का, व्लॉग चैनल का, सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। 1-on-1 सेशन प्रोबेबली 15-20 दिन या ये वाले महीने के एंड तक हम बंद कर रहे हैं, उसके बाद में कभी कभी कोई स्लॉट्स हम खोला करेंगे। चलो जी, आई एम डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का। मिलता हूं आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग योर ड्रीम्स, बाय।